चलिए आज समझते हैं भारत अमेरिका की उस ट्रेड डील को जो अचानक ही रुक गई। याद है, नमस्ते ट्रंप, तब तो सब बढ़िया था। तो फिर ट्रेड डील में पेंच कहाँ फंस गया? एक बड़ी ट्रेड डील जिस पर सारी बातचीत हो चुकी थी, अब पूरी तरह से ठंडे बस्ते में है। अमेरिकी अधिकारियों की माने तो सारा खेल एक फोन कॉल पर आकर अटक गया। बड़ा अजीब है ना? सीधा सीधा आरोप है, डील इसलिए नहीं हुई क्योंकि मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया। मतलब सब कुछ तय था, सारी शर्तें मान ली गई थीं, बस एक आखिरी चीज बाकी थी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय पक्ष इस एक आखिरी शर्त के लिए तैयार नहीं हुआ। तो सवाल यही है, क्या सच में सिर्फ एक फोन कॉल की वजह से इतनी बड़ी डील रुक गई? क्या ये ईगोज का टकराव था? एक थ्योरी तो यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को ये बात पर्सनल लग गई, उनके ईगो को ठेस पहुंची। लेकिन एक दूसरा एंगल भी है, हो सकता है ये भारत की सोची समझी चाल हो। चिंता ये थी कि निजी बातचीत को पब्लिक किया जा सकता है या सोशल मीडिया पर उसे गलत तरीके से पेश किया जा सकता है। और मामला तब और उलझ जाता है जब अमेरिका से ही दो अलग अलग बातें सामने आती हैं। अब एक तरफ अमेरिकी डील रुकी है तो दूसरी तरफ भारत दुनिया में नए व्यापारिक भागीदार बना रहा है। जैसे एफ्टा देशों के साथ यूके और ओमान से भी डील हुई है, ईयू से भी बात लगभग फाइनल है। सिर्फ एफटीए डील को ही देखें तो इसमें $100 अरब का सीधा विदेशी निवेश शामिल है। तो ये सब भारत की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, चीन के अलावा नए सप्लाई चेन बनाने का। यूरोप के बड़े नेता भी मान रहे हैं कि भारत उनके लिए एक बहुत जरूरी पार्टनर बन चुका है। तो अब आगे क्या होगा? कुछ बड़ी चीजें हैं जो इस रिश्ते की दिशा तय करेंगी। देखिए, जल्द ही यूएस सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आना है, फिर वहां चुनाव भी है और टैरिफ की धमकी तो है ही। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राष्ट्रपति के टैरिफ लगाने के अधिकार के खिलाफ आया तो पूरा खेल ही पलट सकता है। तो ये पूरा मामला एक बड़े सवाल पर आके रुकता है, क्या आज की दुनिया में व्यापार नीति से चलता है या नेताओं के व्यक्तित्व से?